नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी भूचाल आ गया है। 2024 के चुनाव से पहले ही बिहार में खेला होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो हम आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जा सकते हैं। जी हां, नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी के इस कदम से आरजेडी में भूचाल आ गया। ईडी ने लालू राबड़ी परिवार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में लालू राबड़ी से लेकर तेजस्वी तक का नाम शामिल है। वहीं लालू की बेटियां भी इस घोटाले में बराबर की हिस्सेदार हैं। ईडी की इस चार्जशीट में दर्जनों लोगों के नाम शामिल हैं। वैसे भी लालू यादव तो पहले ही जमानत पर बाहर हैं। सालों जेल में बिताने वाले लालू यादव अपनी सेहत का हवाला देकर बाहर हैं और ऐसे में जो4 स्कैम ने उनकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है, जिससे बिहार की सियासत में हंगामा बरपा है। आरजेडी बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। इधर ईडी की इस चार्जशीट ने इंडिया गठबंधन की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। बिहार में महागठबंधन मुसीबत में आ चुका है, तो कैसे ईडी के शिकंजे में फंसा लालू परिवार, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की पहली चार्जशीट। राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई बड़े नाम शामिल। दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 16 को सुनवाई। लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का मामला, क्या फिर जेल जाने वाले हैं लालू यादव? तेजस्वी यादव पर भी लटक रही है ईडी की तलवार। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे ईडी के इस बड़े कदम ने 2024 के चुनावी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। क्या होगा बिहार की सियासत में अगला मोड़? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरी खबर आखिर है क्या। बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी का नाम शामिल किया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर लिखवाई थी। जांच एजेंसी पहले ही इस मामले में लालू समेत 17 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। हालांकि राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले से ही इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं और इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए। तीनों ने ही कोर्ट में पेश होने से छूट मांगी थी। 9 जनवरी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई चार्जशीट दाखिल करते हुए नौकरी के बदले जमीन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां पर राबड़ी देवी और मीसा भारती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ईडी की इस चार्जशीट पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। ईडी ने चार्जशीट में 2 फर्म्स को भी आरोपी बनाया है। ईडी की इस मामले में पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जांच जारी है, दाखिल होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है। ईडी आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। 9 जनवरी को जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 4751 पेज की है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जुड़े अमित कात्याल को जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया था। क्या है लैंड फॉर जॉब मामला? तो क्या है लैंड फॉर जॉब मामला? ये मामला 14 साल पुराना है, जिसमें अब लालू का पूरा परिवार फंस चुका है। ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब साल 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए 1 की सरकार बनी थी। तब लालू प्रसाद यादव को सरकार ने रेल मंत्री बनाया। आरोप है कि इसी दौरान लालू यादव ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी की नौकरी दे दी। शुरुआत में सब्स्टिट्यूट पर दी गई, बाद में उन्हें परमानेंट कर दिया गया। इसके बदले में उन लोगों से लालू यादव ने परिवार के नाम पर जमीनें लिखवा ली। दावा है कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई और कीमत के नाम पर कुछ पैसे नकद में दिए गए। आपको बता दें कि साल 2021 में जांच एजेंसी ने, यानी कि यहां पर जो जांच एजेंसी है सीबीआई ने, उसकी जांच शुरू की थी। जांच में सीबीआई ने पाया कि पटना में 3 सेल डीड राबड़ी देवी के नाम पर हैं। इसमें 2 डीड फरवरी 2008 की हैं। तीसरी सेल डीड में एक प्लॉट और वहीं मीसा भारती और हेमा यादव के नाम भी 2 गिफ्ट डीड का खुलासा हुआ। वहीं एक डीड एके इन्फोसिस्टम के नाम की कंपनी के साथ की गई थी, बाद में जिसकी डायरेक्टर राबड़ी देवी बनी।
वहीं सीबीआई ने जांच में पाया कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। जिन परिवारों ने अपनी जमीन दी, उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्तियां दी गई थीं। नौकरी के बदले जमीन मामले में पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की तरफ से दर्ज एक शिकायत से सामने आया था। इसी के बाद ईडी ने एक्शन लिया। ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि कात्याल इस कंपनी के निदेशक थे जब इस कंपनी ने लोगों से जमीन हासिल की। इस मामले में ईडी ने 11 अप्रैल 2023 को तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है। 4 अक्टूबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी 4 लोगों को जमानत, जिनमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती को जमानत दी गई थी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दी गई। कोर्ट ने सभी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय की। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को आरोप पत्र देने का निर्देश दिया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने लालू, उनकी पत्नी और बेटे तेजस्वी समेत दूसरे सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया था। मामले में लालू, राबड़ी और उनकी बेटी मीसा भारती जमानत पर हैं और इससे पहले चार्जशीट में इन्हीं तीनों को आरोपी बनाया गया था। फिर सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बना दिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके नाम पर उन संपत्तियों की रजिस्ट्री है जिसे लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के बदले में लोगों से लिखवाई थी। वैसे ये कोई अनोखा मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के कई आरोप यहाँ पर लालू परिवार पर लगे हैं और मुख्य आरोपी यहाँ पर लालू प्रसाद यादव हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं या कहे कि पैरोल पर बाहर है। वो कई साल जेल में भी बिता चुके हैं। वैसे एक और मामले में भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी का मामला और रेलवे भर्ती घोटाले का भी मामला है। आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते हुए लगाया गया था। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह से आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में घोटाला किया गया था। ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों ने इसके बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी थी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। अब इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई होनी है और नजरें कोर्ट पर हैं। लेकिन ईडी के एक्शन से दिल्ली से लेकर बिहार की सियासत में नया मोड़ आ गया है या कहे कि बवाल मच गया है। बीजेपी एक बार फिर बिहार में हावी हो गई है। ऐसे में नौकरी के बदले जमीन का मामला 2024 लोकसभा चुनाव को खासा प्रभावित करने वाला है। बीजेपी एक बार फिर भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर महागठबंधन को निशाने पर ले सकती है। यानी कि बिहार में इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ऐसे में जिस तरह से 2024 से पहले ये मामला एक्शन या कहे कि ईडी ने इस पर एक्शन लिया है, उसके बाद तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर जो रणनीति यहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से बनाई जा रही थी, वो भी खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये मामला जो है वो इंडिया गठबंधन पर भी भारी पड़ने वाला है और इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही यहां पर बिखराव की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।